Okay, so last lecture we closed on this topic chordates and non-chordates. Differences फटाफट बता दो, सबने टेस्ट भी लिखा है chordates में और non-chordates के, फटाफट differences बोलो चलो. Chordates notochord is present and non-chordates notochord is absent. Notochord absent. Central Correct. nervous system And, is dorsal, hollow and single. Central and nervous single. system is ventral, double and solid. Chordates pharynx perforated. Pharynx perforated by gill slits. Gill slits are absent. Chordates heart is ventral, non-chordates heart is dorsal. Heart is ventral, heart is dorsal is present. Chordates post-anal is present and non-chordates A post-anal is post-anal part absent. is present and post-anal part is absent. Correct. अब एक काम करेंगे, अब chordates के बारे में पढ़ेंगे. So now we are moving from non-chordates to chordates. तो when I say chordates, ये तो पता चल गया कि chordata के क्या क्या characteristics होंगे. अभी आपने मुझे बताया notochord होगा, gill slits होंगे, pharyngeal, postanal part होगा. तो जो भी characteristics आपने बोले हैं, whatever species I show you, आपको वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ढूंढने की कोशिश करनी है. इट मे नॉट बी वेरी मच क्लियर एट टाइम्स एंड समटाइम्स इट कैन बी क्लियर, बट कॉर्डेट के वो जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से 5 कैरेक्टरिस्टिक? नोटोकॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो आपको वैसे नहीं दिखेगा, आपको डाइसेक्ट करना पड़ेगा एनिमल को. नोटोकॉर्ड भी ऐसे नहीं दिखेगा. फेरेंजियल गिल स्लिट्स, वेंट्रल हार्ट, पोस्ट एनल टेल, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है एंड देन यू विल लर्न अबाउट डिफरेंट कॉर्डेट्स. तो हम शुरू करते हैं कॉर्डेट्स को. क्लासिफाई करेंगे पहले कॉर्डेट को. तो कॉर्डेट के देर आर 3 सब फाइलम. हायरार्की याद रखना, किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, सब फाइलम. सब फाइलम कितने हैं? 3 सब फाइलम हैं. पहला है यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकाटा. क्यों बोलते हैं देखेंगे. दूसरा है सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा. तो हायरार्की समझ में आई आपको, हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं वो समझ में आया आपको. सो जब आप इनका क्लासिफिकेशन लिखेंगे ध्यान रखना आप किसकी बात कर रहे हैं. सबसे पहले आएगा किंगडम. किंगडम क्या हो गया? एनिमेलिया. उसके बाद फाइलम क्या हो गया? फाइलम हो गया कॉर्डेटा. और कॉर्डेटा के बाद इट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम. बताइए जल्दी कौन से? Urochordata. करेक्ट. यूरोकॉर्डेटा और टूनिकेटा, हाँ, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा. Vertebrata. थर्ड वन इज वर्टिब्रेटा. ठीक है. अब ये यूरो, इसमें से फर्स्ट और सेकंड इनको हम बोलेंगे प्रोटोकॉर्डेट्स. प्रोटोकॉर्डेट्स क्योंकि शायद वो इतने डेवलप नहीं है जितने के वर्टिब्रेट्स. तो उसमें से अब पहला वाला पढ़ेंगे यूरोकॉर्डेटा. तो यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है, पर नोटोकॉर्ड कहाँ प्रेजेंट है? ओनली इन द लार्वल टेल. तो याद रखेंगे यूरोकॉर्डेटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है? नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल. मतलब एडल्ट में तो है ही नहीं नोटोकॉर्ड, और लार्वा में भी इट इज नॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल. तो इसीलिए यूरो का मतलब होता है पोस्टीरियर पार्ट. तो क्योंकि नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल में है उसको बोलेंगे यूरोकॉर्डेटा. ये बात भी ध्यान रखेंगे कि दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन, मतलब आपको ये सिर्फ मराइन वाटर्स में मिलेंगे. अब जल्दी जल्दी मुझे बता दो और कौन से फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मराइन है. कम ऑन, बहुत बार किया. टीनोफोरा. टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा. करेक्ट. हेमिकॉर्डेट्स. वेरी गुड. तो अब हमारे पास 4 फाइलम ऐसे हो गए, टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा. ध्यान रखना कि ये सब फाइलम है, फाइलम नहीं है. ये सारे हो गए एक्सक्लूसिवली मराइन. अब इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे दिखते हैं? देखो, इनको ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं. ट्यूनिक का मतलब होता है कवरिंग. तो द एनिमल इज इनसाइड अ कवरिंग, इसलिए इनको बोलते हैं ट्यूनिकेटा.
इनके एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। ठीक है, जब हम पूरा कोर डेटा कर लेंगे तब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि हर एक फाइलम के नाम कैसे याद रखना है। यू विल एग्री विथ मी कि प्लांट से एनिमल्स के नाम याद रखना आसान है ना, दे आर मोर रिलेटेबल। तो फिलहाल यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम कैसे दिखते हैं? सो व्हाट यू सी हियर इज डोलियोलम। जैसे मैंने बोला इनको ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, तो ये जो है ना ये इसका ट्यूनिक है। ट्यूनिक मतलब उसका कवरिंग, और ये अंदर जो है वो एनिमल है, स्नेल जैसा दिख रहा है। दिस इज डोलियोलम। So once again you can see a better view, Doliolum. So that's Acidia, एकदम जेली जेली जैसा ऑर्गेनिज्म है ये। ऑब्वियसली ओशियंस में जाएंगे तो कभी कभी दिख जाता है। सो दिस इज जस्ट लाइक अ ट्यूनिक, मतलब ट्यूनिक टॉप्स आते हैं लड़कियों के पहनने के लिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये इसका बॉडी कवरिंग है और अंदर एनिमल होगा। सो दैट इज एसिडिया। So what you see here is Salpa, SALPA. आप देखो ये ऑलमोस्ट ट्रांसल्यूसेंट है, जैसा एसिडिया था ना ये उसका ट्यूनिक है ब्लू कलर का, अंदर उसके विसरल ऑर्गन्स है, एंड दिस इज साल्पा। तो यूरोकॉर्डेटा में क्या क्या याद रखेंगे? साल्पा, एसिडिया, डोलियोलम। अब नेक्स्ट जो आपका है वो है सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो का मतलब जनरली होता है हेड, यहाँ पे सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब है when the notochord is extending from head to tail region and it is persistent throughout the life। तो वहां पे यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वल स्टेजेस में था और सिर्फ टेल में था, यहाँ पे हेड टू टेल है और पूरी लाइफ है। अगेन दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एंड एग्जाम्पल इज ब्रैंकियोस्टोमा या तो एम्फियोक्सस, इसको लेंसलेट भी बोलते हैं। लेट अस सी हाउ इट लुक्स। सो दिस इज द ओनली एनिमल जिसका एग्जाम्पल देते हैं हम सिफेलोकॉर्डेटा में। एम्फियोक्सस है ये, देखो वॉर्म जैसे हैं, डाइसेक्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि नोटोकॉर्ड हेड से लेके टेल तक होता है। जनरली इसका परमानेंट स्लाइड रहता है सारे बायोलॉजी लैब में, तो जब आपके क्लासिफिकेशन का स्पॉटिंग होगा, प्रैक्टिकल्स में स्पॉटिंग में पूछते हैं, डू रिमेम्बर दिस इज एम्फियोक्सस। जो उसकी प्रिजर्व स्लाइड होगी उसमें तो रेड कलर का दिखेगा क्योंकि स्टेन डाला रहेगा उसमें। सो नाउ वी कम टू द मोस्ट नोन फाइलम। एनिमल किंगडम में जो आपके भाई बंधु हैं, कजिन्स हैं, जो मोस्ट नोन फाइलम है वो है वर्टिब्रेटा। अब यहाँ पे नोटोकॉर्ड सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में होगा, मतलब फीटस में आपको नोटोकॉर्ड दिखेगा, लेकिन जब एडल्ट होते हैं तो नोटोकॉर्ड का क्या बन जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। और ये वर्टिब्रल कॉलम डिपेंडिंग ऑन द क्लास वो कार्टिलेजिनियस हो सकता है या तो बोनी हो सकता है। बात समझ में आई आपको क्या हो रहा है यहाँ पे? सो व्हाट यू have here is the notochord is present only in embryonic stages। एडल्ट में क्या हो गया? वो बन गया वर्टिब्रल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल कॉलम कैन बी मेड अप ऑफ टू काइंड ऑफ टिश्यूज, या तो वो कार्टिलेज का हो सकता है इन कार्टिलेजिनियस फिशेस, या तो वो बोन का हो सकता है इन बोनी फिशेस, बर्ड्स, मैमल्स एक्सेट्रा। कार्टिलेज और बोन ये दो टिश्यूज आपने 9th में पढ़े हैं और हम 11th में भी पढ़ेंगे। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन? यस मैम। बताइए क्या डिफरेंस है? मैम कार्टिलेजिनस मींस जो बोन्स होते हैं वो इजीली बेंड हो सकता है। ओके गुड। कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होता है। present in our ears also. वेरी गुड। ईयर में होता है, नोज में होता है, तो आप उसको पकड़ के ईयर का तो समोसा भी बना सकते हो, है ना? यू कैन टर्न इट इनटू अ ट्राइंगल। तो कार्टिलेजेस फ्लेक्सिबल होते हैं पर बोन फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका हाथ पकड़ के मोड़ दो, पूरा मोड़ पाओगे?
तोड़ना पड़ेगा मोड़ने के लिए। साउथ इंडियन फिल्म्स में होता है ना वैसा। साउथ इंडियन फिल्म्स में फाइट देखने की बहुत मजा आती है मुझे, सारा मॉर्फोलॉजी फिजियोलॉजी के साइड पे रख देना होता है, एंड देन यू हैव टू एंजॉय दोज मूवीज। सो नोटोकॉर्ड कार्टिलेज का हो सकता है या तो बोन्स का भी हो सकता है। नाउ लर्न दिस स्टेटमेंट वेरी नाइसली, know this statement very nicely. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. So all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. समझा सकते हैं मुझे इसका मतलब? Can you explain? देखो, जो सारे वर्टिब्रेट हैं वो कॉर्डेट होंगे। क्यों? क्योंकि कॉर्डेट का जब नोटोकॉर्ड वर्टिब्रे में कन्वर्ट होता है तभी तो उसको वर्टिब्रेट बोलते हैं। तो अगर वो कॉर्डेट नहीं है तो नोटोकॉर्ड ही नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है तो वर्टिब्रल कॉलम किस में से बनेगा? सो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि अगर वो कॉर्डेट है तो वो यूरोकॉर्डेट हो सकता है, वो सिफेलोकॉर्डेट हो सकता है, वो सब में वर्टिब्रल कॉलम है ही नहीं। तो क्योंकि वहां वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उसको हम वर्टिब्रेट नहीं बोलेंगे। समझ में आया आप लोगों को? Yes, ma'am. Okay, just a minute. So this can be asked for 2 marks. Give reason. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. एग्जाम्पल दे दो फटाफट, कौन से कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है? 4 एग्जाम्पल दो मुझे। यूरोकॉर्डेट। हाँ, एग्जाम्पल दो। Acidia, Salpa, करेक्ट, Acidia, sulfa, doliolum, वेरी गुड, Branchiostoma, करेक्ट। cephalochordates, एम्फियोक्सस, है ना? ओके, अब वर्टिब्रेट में ये याद रखेंगे कि दे हैव अ वेंट्रल मस्क्यूलर हार्ट। उसका हार्ट कैसा है? वेंट्रल साइड पे है। सब लोग अपना अपना हार्ट चेक कर लो, वेंट्रल साइड पे है या नहीं है? है कि नहीं है? कि डिफेक्टिव पीस? ventrally है। वेंट्रली है ना, पक्का? ओके, तो दे हैव अ वेंट्रल मस्क्यूलर हार्ट। मस्क्यूलर है या नहीं उसके लिए देखने के लिए डिसेक्शन करना पड़ेगा। किसका करें? कार्तिक का कर लेते हैं। Let us dissect and see whether his heart is muscular or not. Okay, अब यहाँ पे आप याद रखेंगे हार्ट कैन हैव डिफरेंट चैम्बर्स। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे फिशेस में हार्ट वॉज 2 चैम्बर्ड, एम्फीबिया में हार्ट वॉज 3 चैम्बर्ड, रेप्टिलिया में भी 3 चैम्बर्ड है, और बाद में हार्ट हो गया 4 चैम्बर्ड। कहाँ पे 4 चैम्बर्ड है? एव्स में और मैमल्स में इट इज 4 चैम्बर्ड। तो जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया हार्ट के अंदर नंबर ऑफ चैम्बर्स बढ़ते गए। क्यों बढ़ते गए नंबर ऑफ चैम्बर्स? फिशेस की 2 ही गर्लफ्रेंड है तो 2 चैम्बर चाहिए, एम्फीबियन की 3 है तो 3 चाहिए, मैमल्स की 4 होती है तो 4 चाहिए। वो सब बॉलीवुड सॉन्ग्स में होता है ना, तुझे दिल में रखूं। आई डोंट रिमेम्बर द लिरिक्स एक्चुअली, बट द बॉलीवुड इज ऑल मिथ। इतना ज्यादा दिल दिल दिल, हार्ट 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 बेचारा कुछ करता ही नहीं है, सिर्फ ब्लड पंप करता है। ओके, सो कैन यू टेल मी व्हाई द नंबर ऑफ चैम्बर्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 2 to 3 to 4? मैम बिकॉज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हो रही है और ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज्यादा क्लियरली लेबर ऑफ डिवीजन करने के लिए। हाँ, तो उसके लिए कैसा ब्लड चाहिए? क्योंकि लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर बढ़ रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, फंक्शन वार्म बढ़ ब्लड रहा है। कैसा ब्लड चाहिए मैम उसके लिए? ताकि ब्लड हो जाए तो वेंट्रल्स बनाने पड़ेंगे, डिवीजन ऑफ लेबर करना पड़ेगा इसीलिए। वो तो टिश्यू, तो उसके लिए तो आप उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज करोगे। सेल्यूलर से टिश्यू हुआ, टिश्यू से ऑर्गन हुआ, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम हुआ। हार्ट क्यों 4 चैम्बर्ड हो रहा है? हार्ट क्या करता है मुझे बताओ? अगर 2 चैम्बर हार्ट हुआ और 4 चैम्बर हार्ट हुआ तो क्या एडिशनल मिल गया आपको? डज इट हैव मैम पूरे एनी? बॉडी तक ब्लड पंप करने के लिए।
Does it have anything to do with oxygenated blood? चलो मैम ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेटेड करने के लिए। करेक्ट। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड भी और करता है ना। मैम हाँ बोलो। ओके, सो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर सेपरेट रहेगा तो जब सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट कर रहा है आपको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर हार्ट 4 चैम्बर्ड में डिवाइडेड नहीं है तो बॉडी में मिक्स ब्लड सर्कुलेट कर रहा है और जब मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसीलिए आप देखिए जो मैमल्स है, चीता है, लायन है, लेपर्ड है, वो कितने एक्टिव होते हैं। सो दे आर सो एक्टिव बिकॉज दे हैव सो मच ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ईच इंस्टेंस। whenever the energy is required, ample of energy is available क्योंकि ऑक्सीजन है तो आप ऑक्सीडेशन कर सकते हो। लेकिन सेम चीज मिक्स्ड ब्लड के साथ पॉसिबल नहीं है। तो हम एक इवोल्यूशन का फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन देखिए, ये फिश का हार्ट है जिसमें 2 ही चैम्बर्स है, एट्रियम और वेंट्रिकल। एम्फीबियन में एट्रियम 2 क्लियर कट डिवीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो 2 एट्रियम हो गए और 1 वेंट्रिकल हो गया। रेप्टाइल में वो डिवाइड होना शुरू हुआ तो रेप्टाइल से कुछ रेप्टाइल्स में डिवीजन होता है, कुछ रेप्टाइल्स में नहीं होता है। तो यहाँ पे अब आपके पास 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। डिवीजन शुरू तो हुआ पर क्लियरली डिवीजन नहीं दिख रहा है वेंट्रिकल में। यहाँ पे देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, यहाँ पे भी 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। तो जब एक्टिवनेस की बात आती है, अलर्टनेस की बात आती है, तो बर्ड्स और मैमल्स आर मोर एक्टिव एंड अलर्ट एज कंपेयर टू अदर एनिमल्स। ओके, so that is why they have different number of chambers of। अब यहाँ पे देखिए, so vertebrates will have ventral muscular heart। एक्सक्रीशन के लिए क्या है इनके पास? एक्सक्रीशन के लिए है किडनी, जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन दोनों का काम करेगी। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तो किडनीज ब्लड को फिल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकाल देंगे। ऑस्मो रेगुलेशन मतलब मेंटेनिंग द ऑस्मोलारिटी। ऑस्मोलारिटी मतलब सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपने सॉल्ट और वाटर बैलेंस नहीं मेंटेन किया, बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ सकती है। पीएच चेंज हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, देयर कैन बी सो मेनी थिंग्स। ओके, तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों के लिए यहाँ पे किडनी है। There is presence of paired appendages which may be fins or limbs। अब अपने आप को ऑब्जर्व करो, हाथ कितने हैं? 1 है या 2 है? 2। पाँव कितने हैं? 2 है। 2। बर्ड्स के विंग्स 2। कितने होते हैं? 2। फिशेस के फिन्स कितने 2। होते हैं? 2। तो जैसे 2। आर्थ्रोपोडा में जॉइंटेड अपेंडेजेस थे, यहाँ पे पेयर्ड अपेंडेजेस हैं। तो ये सारे वर्टिब्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वर्टिब्रेटा का डिवीजन पढ़ेंगे। तो आज इतना ही।